Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform. I know कि आप लोग सोच रहे हैं कि कब से क्लास स्टार्ट होगी। मैम जल्दी से बता दीजिए क्लास कब स्टार्ट होगी, क्या हो गया है। मैम इज हियर। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच तो चलता रहता है। यू ऑल नो कि पूजा मैम हो और पूजा मैम की नसीब इतने अच्छे हो, किस्मत इतने अच्छे हो कि कोई बिना टेक्निकल ग्लिच के काम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो पता नहीं क्या हुआ कि पासवर्ड ही खो गया। पासवर्ड सही लगा रहे हैं फिर भी गलत बता रहा था। बट एनी हाउस डर के आगे जीत होती है। तो डेफिनेटली हमने इस बाधा, इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम किया है एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। जल्दी से एक बारी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कैसे हो आप सभी। हाउ आर यू ऑल? एंड यस, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बड़े मजेदार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से ये सेशन होने वाला है। व्हाई? क्योंकि आज एक पोएम नहीं करा रही हूं। आज के सेशन में एक नहीं दो पोएम्स है बेटा। कितनी पोएम्स है? दो पोएम्स है। दोनों का एक्सप्लेनेशन होगा, दोनों की थीम जो कि तुम्हारे कम से कम 4 नंबर की पूछी जाती है, दोनों की थीम बताऊंगी बेटा। साथ ही साथ में एमसीक्यूज भी कराऊंगी तुम्हें। तो तुम्हें ये वाला सेशन तो पूरा ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस एक सेशन से तुम्हारे कम से कम आई एम सेइंग कि 10 नंबर बनते हैं। इस एक क्लास से कम तुम्हारे 10 नंबर बनते हैं बेटा। तो अगर तुम्हें 10 नंबर बहुत प्यारे हैं, एंड तक इस क्लास को देखना। मैं पहले एक पोएम कराऊंगी, उस पोएम को पूरा एक्सप्लेन करूंगी, उसकी पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी, उसकी थीम बताऊंगी, उसके एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगी। उसी वक्त तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या पोएम है, किस पोएम में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कितना आंसर दे पाते हैं। सेकेंड चीज आपको बता देती हूं कि फिर मैं सेकेंड पोएम जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है, उसे स्टार्ट करूंगी। उसको भी सेम पोएम एक्सप्लेनेशन करूंगी, उसका लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड तुम्हें हिंदी में समझाऊंगी, थीम बताऊंगी उसकी, एंड लास्टली फिर उसकी भी पोएटिक डिवाइसेस करवाने के बाद में उसका एमसीक्यू टेस्ट लूंगी बेटा। तो एमसीक्यूज के लिए तैयार रहना, बिकॉज अगर तुम्हें एमसीक्यूज पे जोर है और तुम्हें लगता है कि यस हम एमसीक्यूज के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और मेरे को पहचानना है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, तो आज ही की क्लास में दोनों जो तुम्हारी पोएम्स है, फिर से बता देती हूं नाम, अ टाइगर इन द जू एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इन दोनों को करने वाले हैं हम, इन दोनों को ही एक साथ में करने वाले हैं। ओके, क्लियर? ओके एवरीवन, प्लीज टेल मी, सब कुछ क्लियर, सब बढ़िया चंगा? हाँ जी, क्या स्टार्ट करें? जल्दी से बताओ। हाँ, मैंने शिफा माफी भी मांग ली है, हालांकि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गई मैं, आई एम सॉरी बिकॉज टेक्निकल ग्लिच हो गया था। पासवर्ड ही पता नहीं, हम सही डाल रहे थे, पासवर्ड ही गलत आ रहा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओ मेरी प्यारी लवली पूजा मैम, ओ हो, ये वाइटी क्वीन वही है, इधर से उधर घूमती रहती है, बदमाश है बहुत ज्यादा, ये लल्ली जो है ये बहुत ज्यादा बदमाश है हमारी, है ना। चलिए एक बार जोरों शोरों से एक बार स्पैम कर देंगे सारे जने, स्पैम करके मुझे बता देंगे मैम वी आर रेडी। इस क्लास से 10 नंबर लेकर जाएंगे, हम पूरे 10 नंबर लेके जाएंगे इस क्लास में से, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें यहां पर आप बस समझा दीजिए, याद करवा दीजिए, क्योंकि थीम आएगी तो हम 4 नंबर पक्के ले आएंगे उस थीम के। अगर एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज में सारे नंबर ले आएंगे। एक बार सारे जने बता देंगे, लाइक कर देंगे इस सेशन को, शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ में, एंड देन वी आर अप टू दिस पार्ट। अच्छा, एक और चीज बता देती हूं मैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम लोगों को डर लगता है इंग्लिश से, और इंग्लिश से डर लगता है आपको, और आपको लगता है कि मैम ये जो इंग्लिश है ये हमारे पल्ले नहीं पड़ती है और हमको टॉप भी करना है, इंग्लिश हमारे पल्ले नहीं पड़ती है और हमको टॉप भी करना है, तो देखिए ये अभी आपका सामने वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में नीचे एज यू कैन सी, हाय थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देती हूं, हरबा देखो आपको दिखाई दे रहा है सेमिनार पे लिंक पे क्लिक करोगे, आपको कल 4 बजे मैं उस सेमिनार में मिलूंगी आपके पास में, आपके हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं दूंगी वहां पर। ओके, सो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। मैंने लिंक पे क्लिक किया था, तो ये है सेमिनार का लिंक। 4 बजे आप मुझे वहां सेमिनार में मिल जाना।
साथ ही साथ में एक और चीज बता देती हूं, मैं यहां पर आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 95% मार्क्स की तैयारी तुम आज से अभी से कर सकते हो। तो ये सेमिनार जरूर से ज्वाइन करना बेटा। अगर इंग्लिश से डर लगता है, अगर इंग्लिश में नंबर कम आते हैं और अगर तुम्हें लगता है कि कहीं इंग्लिश की वजह से मेरे परसेंटेज डाउन ना हो जाए, कुछ भी तरीके का तुम्हें 95% मार्क्स से ज्यादा लेके आने हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी वहां पर, आपकी मैम होंगी वहां पर, आपको भी होना पड़ेगा वहां पर। इस साल का मेरा पहला सेमिनार है, धमाकेदार तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। बहुत सारे बच्चों को फ्री का है, कोई भी ये नहीं पूछेगा कि मैम क्या इसमें रुपए लगेंगे, फ्री का है। गाइडेंस होगा मेरी तरफ से, आपकी मेंटोर आपके लिए होगी वहां पर अवेलेबल। और दूसरी चीज मैं एक और बता देती हूं कि अगर आपके क्वेश्चंस हैं और आप मुझे वो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूं। अगर आपके क्वेश्चंस है और आपको लगता है कि मैम हमें क्वेश्चंस पहले ही पूछ लेने हैं ताकि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट वहां नहीं करूं, तो ये है मेरा इंस्टा आईडी पूजा शर्मा EDU, ये मेरा इंस्टा आईडी है। यहां पर मैं इस क्लास के बाद में एक स्टोरी डाल दूंगी, उस स्टोरी में आप अपने क्वेश्चंस पूछ लेना। मैं वो सारे क्वेश्चंस जो मेरी स्टोरी में होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगी इस सेमिनार में और उसके आंसर्स दूंगी। ओके, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो बेटा जी, कोई भी क्वेश्चन होगा कि मैम हमारे को कैसे तैयारी करनी है 95% मार्क्स लाने के लिए, या कुछ भी क्वेश्चन होगा, इस पे स्टोरी डालूंगी मैं और इस स्टोरी पे तुम अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना। वहां का क्वेश्चन मैं पक्का इस सेमिनार में ले लूंगी। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़े फटाफट से, जल्दी से बता दीजिए। 4 बजे कोचिंग है बेटा, अब क्या कर सकती हूँ, मेरी भी बाकी सारी क्लासेस होती है कंटिन्यू, वहां पर देखो बहुत ज्यादा क्लासेस है, 4 बजे ही मैं अवेलेबल हूं। एक बार थोड़ी सी देर के लिए उसको अगर हो सकता है तो बाद में ज्वाइन कर लेना कोचिंग, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो तो कर लेना। ये 95% का सवाल है, देख लो, आपके लिए 95% जरूरी है, आपके लिए आपकी मैम जरूरी है, आपके लिए आपके क्वेश्चन जरूरी है, आपके लिए आप इनके क्वेश्चन के आंसर जानना जरूरी है। तो कल के लिए एडजस्ट कर लेना, कल 4 बजे मुझे मिल जाना और मैं पूरा वादा करती हूं, अश्योरिटी दिलाती हूं बेटा कि इस क्लास के बाद में, इस सेमिनार के बाद में तुम्हें पक्का कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, आई होप कि सबको क्लियर हो चुका है, एवरीथिंग इज क्लियर। देखो, अब हमारी सबसे पहले पोएम स्टार्ट करते हैं बिना बातों को बीच में लिए। अभी हम पहली पोएम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक अभी भी बहुत कम है, फिर भी मैं बोल देती हूं बेटा जी लाइक कर दीजिए। ओके, सो अभी हमने स्टार्ट करना है अ टाइगर इन द जू। अब मेरी बात सुनो, जब हम टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर एक क्या है, वाइल्ड एनिमल है। टाइगर क्या है बेटा, एक वाइल्ड एनिमल है। जब टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर क्या है बेटा, वाइल्ड एनिमल है। लेकिन अगर उस वाइल्ड एनिमल को जू के अंदर रख दिया जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी? क्या वो हैप्पी होगा या वो एंगर में होगा, या वो कुछ भी करने के लिए उस जगह से बाहर जाने के लिए तैयार होगा? क्या उसे रहना जू में पसंद होगा या अपने नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास में रहना पसंद होगा? ये तुम खुद डिसाइड करो। तुम्हें मैं एक सिचुएशन में रखती हूं बेटा, एक सिचुएशन में मैं रखती हूं तुम्हें कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कमरे में बंद कर देते हैं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ उस कमरे में रहना और तुम्हें खाना मिलेगा। उस कमरे में बंद कर देते हैं और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खाना पानी मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम उस कमरे में बंद रह पाओगे? क्या तुम उस कमरे में बंद रह पाओगे? फिर से ध्यान से सुन लेना इस चीज को, क्योंकि जो तुमने कह दिया कि हाँ हम उस कमरे में रह पाएंगे, तो फिर वही चीजें फील करोगे जो यहाँ पे हमारा टाइगर, जो कि जू में है, जो कि बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे बंद हुआ है, वो कैसा फील करता है हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ये पूरी की पूरी पोएम सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे ये दोनों पोएम्स एक साथ में लाने के पीछे की वजह समझने की कोशिश करना बेटा। एज एन एक्सपीरियंस टीचर मैं यहां पर तुम्हें बता रही हूं कि एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस से बता रही हूं। ये दोनों ही तुम्हारी पोएम्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर बार थीम आता है इन दोनों में से, हर बार इनमें से थीम पूछा जाता है। और थीम का क्वेश्चन जो तुम्हारे 4 नंबर का होता है बेटा, सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन कितने का होता है? 4 नंबर का होता है बेटा, ठीक है। चलो, तो यहां पर अभी टॉपर्स बैच के बारे में बता देती हूं मैं तुम्हें। टॉपर्स बैच 2.0 चल रहा है और टॉपर्स बैच 2.0 से रिलेटेड तुम्हारे कुछ भी क्वेश्चन है बेटा 012471585250 पे कॉल कर सकते हो और वहां पर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, कल सेमिनार मेरा 4 बजे है, जहां पर आपके क्वेश्चंस जो हैं उनके मैं आंसर्स दे दूंगी।
इस बैच के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, वन शॉट भी मिलेगा, डॉट सॉल्विंग भी होगा। यस, डाउट सॉल्विंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। चलिए सबसे पहले पोएट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पोएट से। सीधा सीधा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द पोएट ऑफ अ टाइगर इन द जू, हु इज द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्या आंसर लिखोगे? तो टाइगर इन द जू के कौन है? G.L. नॉरिस, जिसे कहते हैं जॉर्ज लेस्ली नॉरिस या फिर लेस्ली नॉरिस, याद कर लेना। सारे जो यहां पर बच्चे प्रेजेंट हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम वापस से लिख के देंगे, क्योंकि तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है बेटा। जो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तुम्हारा लिखे हुए के भी नंबर नहीं देखा एग्जामिनर है। खड़ूस एग्जामिनर, हम क्या कर सकते हैं, हमारा एग्जामिनर है, पर हमें उससे बच के रहना है। अब लग रही है मैडम जी को गर्मी, एज यू ऑल नो कि मैम को लग जाती है गर्मी अचानक से। तुम्हारा प्यार इतना मिल रहा है मुझे यहां पर, तो गर्मी लगना तो लाजमी है ना। चलिए तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। वेरी वेल डन, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स देना शुरू कर दिया है। वेरी गुड बच्चा। वेरी गुड, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, सबने आंसर्स दिए हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। आई प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस कर रही हूं तुम्हें यहां पर कि इस क्लास में से तुम 10 नंबर पूरे लेके जाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपको नहीं याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, मत याद करो, काम बन गया तुम्हारा। नेक्स्ट आता है ये जो पोएम है, ये किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट, एक टाइगर है जो कि जू के अंदर है और एक टाइगर है जो कि नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट का मतलब बता देती हूं। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास में, यानी कि वो खुले में है, वो जंगल में है। नेचुरल हैबिटेट की जगह आप फॉरेस्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो खुले में है, वो जंगल में है, वो फॉरेस्ट में है। तो यहां पर कंट्रास्ट किया गया है दो चीजों के बीच में बेटा, किसमें? जू के अंदर और नेचुरल हैबिटेट में। कौन है? एक ही है। कौन? टाइगर। अगर टाइगर जू के अंदर होता है तो वो कैसा होता है, और अगर वही टाइगर अपने फॉरेस्ट में, खुले में, यानी कि नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो कैसा होता है, ये दोनों चीजें बताई गई हैं। देन द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड अगेन बैक टू द जू। इसके अंदर 5 पैराग्राफ है बेटा, और ये जो 5 पैराग्राफ है ना, इसमें आप देखोगे एक पैराग्राफ जू का बता रहे, एक पैराग्राफ आपको किसका बता रहे, एक पैराग्राफ आपको वापस से फॉरेस्ट का बता रहे, फिर जू का बता रहे, फिर फॉरेस्ट का बता रहे। इस तरीके से आपको बताया गया। क्या बात है रिया चौहान, बहुत ही बढ़िया बेटा। एक एक चीज जो लिख रहे हैं, एक एक चीज जो याद कर रहे हैं ना, वो आज की क्लास से पूरे 10 नंबर लेके जाएंगे बेटा, पूरे 10 नंबर लेके जाओगे तुम, ठीक है। ही हैज नो फ्रीडम, ही किसके लिए यूज किया है, जल्दी से बताओ। उसके पास में कोई फ्रीडम नहीं है, ये बताना है तुम्हें कि ही किसके लिए यूज किया गया है ना। इन द जू, जू के अंदर उसके पास में कोई भी फ्रीडम नहीं है। ही इज केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल, सीमेंटेड सेल मतलब सलाखें जो होती हैं, है ना, उस सलाखों के अंदर उसे बंद करके रखा, एक पिंजरे के अंदर उसे बंद करके रखा है, बिहाइंड द बार्स। और वहां पर रहने की वजह से, वेरी गुड, वेरी वेल डन, क्या बात है, टाइगर इज द करेक्ट आंसर। ही किसके लिए है? टाइगर के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या बता रहा है बेटा, दूसरी चीज बताई जा रही है कि ही फील्स वेरी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। और वो जब जू के अंदर है तो वो कैसा फील करता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा आंसर, मैम जो एक एक लाइन लाती है ना बेटा, वो एक एक लाइन तुम्हारा आंसर बनाती है। मैम को तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैम को कतई नहीं ये पसंद है कि खुद का एनर्जी भी करे, टाइम भी वेस्ट करे। मैम अपने आराम से रहे, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, तो ये चारों चीजें जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मैं कह रही हूं बेटा, एक एक लाइन लर्न कर लेना इस क्लास में से, एक एक लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाए तुम्हें कि टाइगर कैसा फील करता है, तो एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है एंड हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है? मजबूर होता है। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है बेटा? मजबूर होता है, वो हेल्पलेस है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे सलाखों के पीछे, बिहाइंड द बार्स रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पोएम को पढ़ेंगे। मैं इसके हिंदी मीनिंग्स भी बताऊंगी तुम्हें, पर पहले पोएम को पढ़ेंगे। पहले एक बारी पोएम को धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। पहली लाइन क्या कहती है? He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। पहला स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है बेटा? ही स्टॉक्स, ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया, तुमने बता दिया। अब जब ही टाइगर के लिए आया तो पहली बात समझ लो कि टाइगर को ही बोला है, टाइगर को इंसानों के जैसे बताया है, तो ये क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। क्या हो गया? मानवीकरण। और मानवीकरण को क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं।
तो इस पोएम के अंदर किसे पर्सोनिफाई किया गया है? तो टाइगर को पर्सोनिफाई किया है। ओके, टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है बेटा। ही आया है यहां पे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? धारियां होता है ना। वो स्टॉक करता है, वो धीरे धीरे चलता है, इधर से उधर चलता है, ठीक है। एंड क्या है उसके स्किन पे? उसके स्किन पे स्ट्राइप्स लगी हुई है। द फ्यू स्टेप्स टू हिज केज। उसके केज, केज मतलब पिंजरा, केज, केज मतलब पिंजरा। और पिंजरे में क्या लेता है? चंद कदम लेता है। चंद कदम लेने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि उसका पिंजरा बहुत छोटा है। उसे आदत है, टाइगर को आदत होती है लॉन्ग लॉन्ग जंप मारने की, लॉन्ग लॉन्ग जंप मारने की, लेकिन यहां पे वो जंप नहीं ले सकता है क्योंकि वो कहां पे बंद है? वो केज के अंदर बंद है बेटा। नेक्स्ट है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब कि उसके जो पंजे हैं, अगर यही फॉरेस्ट में होता है तो धम 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 की आवाज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये केज में है, ये जंप नहीं मार सकता है, तो इसकी जो वेलवेट है पैड्स, वो क्या कर रहे हैं? एकदम क्वाइट है, एकदम ही क्या है? क्वाइट है, साइलेंस है, कोई आवाज नहीं आ रही उनकी पंजों से। बाकी यही पंजे अगर ये कहां होता है? फॉरेस्ट में होता है, तो इन पंजों से आवाज आती है। इन हिज क्वाइट रेज। अब देखो यहां पे रेज आया, रेज आता है मतलब एंगर, एंगर मतलब क्रोध के लिए होता है बेटा। रेज, रेज मतलब एंगर, एंगर मतलब क्रोध। यानी सिंपली अगर मैं इस स्टैंजा को बताऊं तो स्टैंजा बता रहा है कि हमारा जो टाइगर है, हाँ मेरे जो तुम सब टाइगर हो, तुम मेरे टाइगर हो, है ना। अगर जो तुम मेरे टाइगर हो तो एक बारी रोर कर दो, इधर एक बारी सारे जने रोर कर दो, फटाफट से रोर करो, टाइगर हो तुम मेरे। मैं तो मानती हूं तुम सब मेरे शेर हो, भले लल्ला और लाली प्यार से बोलती हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये जो मेरे शेर है ना, ये पक्का इस बार मेरा नाम रोशन करेंगे। पिछली बार जो मेरे बच्चे थे उन्होंने 97 नंबर्स लिया इंग्लिश में, इस बार मुझे पक्का पता है 99 तो लेके आओगे ही आओगे तुम। उस रिकॉर्ड को भी तुम तोड़ोगे, उस रिकॉर्ड को भी तुम तोड़ोगे, ये मुझे पक्का पता है। वेरी गुड गरिमा पटेल, देखो यहां पर सारे बच्चे बहुत ही प्यारे से आंसर्स दे रहे हैं, क्या बात है। तो फर्स्ट स्टैंजा जो कहता है उसे रिपीट कर देती हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। फर्स्ट स्टैंजा सिंपली बता रहा है कि हमारा जो टाइगर है वो कहां पर है? जेल में बंद है, और वो वहां पर क्या कर रहा है? जेल में यानी कि पिंजरे में बंद है, और वहां पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे से कदम ले रहा है, क्योंकि वो छोटा सा है, जगह छोटी सी है, इसलिए छोटे छोटे कदम ले रहा है। वो है बहुत शांति से चल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा है? क्रोध भरा है, उसे अंदर एंगर भरा पड़ा है, वो रेज में है, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। सेकेंड स्टैंजा क्या कहता है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसे तो कहां होना चाहिए था? उसे तो बाहर, यानी कि यहां पे ये सेंटेंस किसके लिए है? फॉरेस्ट के लिए आता है। ये किसके लिए है? जू के लिए है बेटा। यानी फर्स्ट स्टैंजा जू के लिए, सेकंड स्टैंजा फॉरेस्ट के लिए बेटा। किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। वेरी गुड, यूनिक एक्सक्लूसिव राइम, बिल्कुल सही बता रहे हो। अभी मैं बाद में बताऊंगी राइम तुम्हें, राइम तुम्हें बताऊंगी मैं। देखो, सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि इसे कहां होना चाहिए था? इसे तो जू में नहीं होके फॉरेस्ट में होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कहां से कैसे निकलता? लंबी लंबी घास है, और गांव में देखा है कभी? कभी टाइगर आया देखा है तुमने गांव में? सब बताओ मुझे, कभी देखा है तुमने टाइगर आया हुआ गांव में? कैसे सर सर ऐसे घास से, जैसे ही उसके बॉडी जो है वो उसके टच होती है घास के, तो घास की कैसे आवाज आती है, वैसे ये बोल रहे हैं कि इसे लॉन्ग ग्रास यानी कि लंबी लंबी घास के बीच में से उसको स्लाइड करना चाहिए था, ऐसे 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 करना चाहिए था। नियर द वाटर होल, और इसे कहां पर? होल, होल मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। यहां पे वाटर होल मतलब एक वाटर बॉडी, छोटा सा तालाब के लिए बात की जा सकती है, कि जहां पर पानी इकट्ठा भरा पड़ा है वहां के पास में से इसको निकलना चाहिए, वहां के पास में से निकलना चाहिए उसे। वेयर प्लम्प डियर पास, और वहां के पास में से क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि उसके पास में से प्लम्प, प्लम्प मतलब क्या होता है? गुदे गुदे से, है ना, मोटे मोटे उसे नहीं होते, चुबी चबी से होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्लम्प कहा जाता है। थोड़े से मोटे मोटे से, गुदे गुदे से जो डियर है वो वहां से पास करते हैं। सेकंड स्टैंजा का मोस्ट इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट कोई नहीं बताएगा, बता रही हूं। इसके अंदर बात की गई है फूड साइकिल की। किसकी बात की गई है बेटा? फूड साइकिल की बात की। क्योंकि ध्यान से सुन लेना इसको, कि खाद्य श्रृंखला का बने रहना भी जरूरी है ना, हम कहते हैं, लेकिन खाद्य श्रृंखला का बने रहना भी जरूरी है। अगर टाइगर डियर को खाएगा नहीं तो ये खाद्य श्रृंखला रुक जाएगी। टाइगर को हमने जू में रख दिया है तो यहां पर डियर क्या हो गए हैं? डियर को खाने, मतलब डियर को कोई नहीं खाएगा, तो ये खाद्य श्रृंखला कंप्लीट नहीं होगी। साइंस में पक्के से पढ़ा है सबने फूड साइकिल को, और आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे हमारी जो राइटर है वो कौन है? हमारे राइटर कौन है बेटा? लेस्ली नॉरिस है। वो क्या बताते हैं?
है वो बताते हैं कि उसे एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, फॉरेस्ट में होना चाहिए और लंबी घास में से ऐसे स्लाइड करते हुए निकलना चाहिए। जहां निकलेगा वहां पर क्या होना चाहिए था, पानी होना चाहिए, जिसके पास में टाइगर जो है वो चुपके से रहे, एकदम चुपके से, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखे कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, डियर क्या करने आएगा, उधर पानी पीने आएगा और तब टाइगर को अटैक करना चाहिए, तब टाइगर को अटैक करना चाहिए। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, सारे बताऊंगी। अभी देखो स्टॉक्स अभी हमने देख लिया था, चुपचाप चलना कहा जाता है, विविड का मतलब होता है स्पष्ट यानी कि क्लियर होता है, केज मतलब पिंजरा होता है, पैड्स मतलब मैंने बताया था पंजे, पैड्स मतलब पंजे होता है, सारे मीनिंग बता रही हूं, ठीक है। वेलवेट मतलब मखमल होता है, सबको पता है। रेज मतलब क्रोध होता है, मैं बता चुकी हूं। लर्क, यहां पे बच्चा पूछ रहा है, छुपे रहना, मैंने बताया था कि उसे छुपके रहना है, तो लर्किंग मतलब क्या होता है, छुपके रहना, है ना, हाइड करना अपने आप को, और हाइड करके वो वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है डियर का। बेटा किसका वेट कर रहा है, डियर का वेट कर रहा है कि डियर आए और वहां से पानी पिए उस वाटर होल में से और वो उसको अटैक करे, उसको खा जाए। ये जरूरी है, ओके, ये जरूरी भी है। शैडो छाया है, स्लाइड करना तो सबको ही पता है, सब जने स्लाइड करते हो, स्कूल में स्लाइड नहीं करते हो, फिसल पट्टी, फिसल पट्टी पे फिसलना किसको पसंद नहीं है, एक बार बताओ मुझे तुम, किसे पसंद नहीं है फिसल पट्टी पे फिसलना, बताना मुझे जरा जल्दी से, फटाफट से बताना। तो हाँ, सबको पसंद है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे क्या करना चाहिए, फिर से ही आया है, ही किसके लिए आया, हमारे टाइगर के लिए आया बेटा अगेन, और इसे कहा क्या करना चाहिए, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब ये किसका बता रहे हैं, अगेन ये बता रहे हैं फॉरेस्ट का, ये किसका है, फॉरेस्ट का। ये स्नाल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्नाल कर रहा है, डरा रहा है, आवाजें निकाल रहा है, रोर कर रहा है। और टाइगर ये जब रोर करता है, स्नाल करता है, तो क्या करता है, अपना टेरर बताता है कि तुम सब यहां पर मुझसे डर जाओ, तुम सब मुझसे यहां पे डर जाओ। क्यों डराना चाहता है, क्योंकि उसे पता है वो जंगल का जो राजा है उतना पावरफुल है, वो इतना पावरफुल है कि वो सबको क्या कर सकता है, डरा सकता है। तो कहां पे होना चाहिए हमारे टाइगर को, उसे होना चाहिए फॉरेस्ट में, और स्नैल करके, रोर करके क्या करना है, सारे आसपास के घरों में आतंक मचाना है, टेरर मचाना चाहिए। एट द जंगल्स एज, घर कहां है, ये घर कहां है, जंगल के किनारे पे, जंगल का जो किनारा होता है ना, जिनके आसपास में घर होता है, अगर तुम्हारे घर आसपास में है जंगल के, तो तुम्हें पक्के से समझ में आ जाता है कि रात को आवाजें आती हैं, तुम्हें आती है ना बेटा आवाजें जंगल में से, और तब तुम्हें मम्मी से डर लगता है, तो मम्मी के पास जाकर के चुप कैसे सो जाते हो, मम्मी शेर तो नहीं आ जाएगा, मम्मी शेर तो नहीं खा जाएगा ना, मम्मी करते हो ना। देखो, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, ये समझा चुकी हूं कि ये क्या कर रहा है, ये जंगल में ऐसे स्नाल करना चाहिए, इसे अपने white fangs, ये जो तीखे तीखे आगे के दो दांत दिखाई दे रहे हैं ना, इसके पिक्चर भी तुम्हें ध्यान से समझाने के लिए लाई हूं, ताकि इस क्लास को वापस से नहीं देखोगे तो भी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट होगी, तो भी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो देखो ये क्या है, इसके व्हाइट फैंग्स है, ये जो तीखे तीखे आगे दांत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्हाइट फैंग्स कहते हैं। हिज क्लाउज, क्लाउज मतलब पंजो, आगे नाखून, वो सारे उनको क्या कह रहा है, इनको दिखा करके गांव वालों को सबको डरा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, गांव वालों को सबको डराना चाहिए, ये काम है इसका एक्चुअली। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन क्या करे, ये तो कहां पे बंद है, ये तो जू में है, कॉन्क्रीट सेल के पीछे बंद है बेटा जी। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो ताकत भी किसके पीछे बंद हो चुकी है, वो भी बार्स के पीछे बंद हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, क्या कर रहा है, कदम से कदम चल रहा है, बस अपने केज में चल रहा है, क्योंकि उसको बांध दिया गया है इतनी छोटी सी जगह में। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर किया। कभी जू गए हो तुम, कभी जू गए हो, भाई मैं भी गई हूं जू। कई बार ऐसा होता है कि जब हम जू जाते हैं हमें टाइगर नहीं दिखता, हमें लायन नहीं दिखता, हमें कोई एनिमल ही नहीं दिखता, हम गुस्सा हो जाते हैं और हम गुस्से में क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं उनके ऊपर कि कहीं से तो आए, निकल के नहीं आते हैं वो। तो ये सब क्या कर रहे होते हैं, इग्नोरिंग विजिटर्स। क्या कारण है उनका इग्नोर करने का विजिटर्स को, जो दर्शक आए हैं उनको देखने के लिए जू में, उनको इग्नोर करने के पीछे क्या कारण है, कारण है कि ये उनकी जगह नहीं है, तो तुम उनको जबरदस्ती वहां पे रखोगे तो वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने मस्ती में सोए पड़े हैं, है ना, सोए पड़े हैं वो लोग। चलिए आगे आता है ना, आगे आते हैं लास्ट स्टैंजा, क्या है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब ये फॉरेस्ट का आ गया, नहीं सॉरी जू का आ गया, अगेन ये किसका आ गया, जू का आ चुका है आपका।
क्या बताया जा रहा है कि वो लास्ट वॉइस को सुनते हैं। वो क्या सुनते हैं? वो लास्ट वॉइस को सुनते हैं नाइट में। कौन सुनता है? हमारा टाइगर सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, ये पेट्रोलिंग कार्स कौन सी है? कोविड में याद करो, तुम याद करो कोविड में अगर तुम रात को दिन को कहीं पे 2-4 लोग इकट्ठा होते थे, आती थी वैन आती थी, है ना, हमारे यहाँ पे तूफान वाली गाड़ियां चलती थी, तूफान की गाड़ियां, वैन आ रही है, पुलिस की जीप आ रही है, और लोग भाग जाते थे। ये पेट्रोलिंग कार का काम क्या होता है? ये निगरानी रखते हैं, ये देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये देखते हैं कि कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वैसे ही अगर आप जू के अंदर काम करते हो तो जू में भी रात को जब सारे विजिटर्स चले जाते हैं, सारे दर्शक चले जाते हैं, उसके बाद में पेट्रोलिंग कार चक्कर लगाती है। उसका काम क्या होता है बेटा? उसका काम होता है ये देखना कि सारे जानवर है तो सही अपने केज में, दूसरा कोई जानवर जख्मी तो नहीं हो गया है, कहीं उसे कुछ वुंड तो नहीं हो गया, इंजरी तो नहीं आ गई है, खाना तो खाया है ना। तो ये सारा चेक करते हैं, निगरानी करते हैं। कौन? पेट्रोलिंग कार्स। यानी रात हो चुकी है, रात को वो लास्ट आवाज सुनता है। किसकी आवाज होती है? वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज होती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और घूरता है, स्टेयर करना, घूरता रहता है अपनी ब्रिलियंट आईज से वो घूरता रहता है। किसे? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। किसे देखता है? किसे घूर रहा है? ब्रिलियंट स्टार्स को घूर रहा है बेटा। किसे घूर रहा है? ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकते हुए तारों को देखते हुए अपनी आंखों में एक मतलब रे ऑफ होप देखता है कि ये जैसे बाहर चमक रहे हैं, मैं भी कभी जू में से बाहर निकलूंगा और मैं भी फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, मैंने आप सबको बता दिया है। फटाफट से देखो, ग्रास का मतलब घास होता है, वाटर होल मतलब जल का स्रोत होता है, प्लम्प मतलब थोड़ा मोटा होता है, स्नार्लिंग मतलब घूरना होता है, गुर्राना होता है ना, गुर्राना होता है, बेरिंग मतलब प्रकट करना होता है। चलिए, फैंग्स मतलब मैंने बता दिया था, नुकीले दांत होते हैं, कॉज मतलब पंजे होते हैं, टेररिज्म मतलब आतंक, डर पैदा करना, और कॉन्क्रीट मतलब कंक्रीट का बताया है। चलिए फटाफट से थीम देखो और सारे जने कमेंट सेक्शन में आंसर्स देंगे, है ना। थीम इतनी सी है, सेंट्रल आइडिया पूरा भी है। थीम क्या है? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी है। थीम क्या है हमारी? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता है, कैप्टिविटी मतलब उसे पिंजरे में रखा गया है। तो थीम अगर है, लिखना है तुम्हें, एक क्वेश्चन का आंसर आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें सिंपली लिख देना है थीम क्या है? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि क्या है टाइगर इन द जू, जो है उस टाइगर इन द जू का थीम क्या है? जल्दी बताओ सारे जने। फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। वेरी वेल डन, वेरी गुड। राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी, ए बी सी डी। पोएटिक डिवाइसेस सारी बता दी है मैंने, मेटाफर का यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का, अलिटरेशन का, सिंबोलिज्म का। जल्दी से हम देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, है ना, जल्दी से बताओ। आर यू ऑल रेडी फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से बताए बेटा, सारे के सारे जने, जल्दी जल्दी जल्दी। Quick everyone, are you all ready for the very first question of today's class? एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे questions लाई हूं। यहीं पे तुम्हारे मैंने क्या कहा, सब चीजें याद हो जाएंगी। Everything will be cleared here। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरी बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से पढ़ रहे हो। Everyone, चलिए, very first question। The poem draws a contrast between डैश एंड डैश। पोएम जो है वो क्या बताती है? किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट है? किसके बीच में? एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में, टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट के बीच में, टाइगर इन अ जू और ह्यूमंस के बीच में, ह्यूमंस एंड टाइगर इन फॉरेस्ट के बीच में। इतना इजी, इतना सस्ता, इतना हलवा, इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं देखा होगा। बी, सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्या बात है बेटा जी, पसंद आ रही है मेरी क्लास तो आपको लाइक करना है। बेटा जी अगर पसंद आ रही है तुम्हें मेरी क्लास तो तुम्हें लाइक करना है, बनता है तुम्हारा लाइक, क्योंकि तुम्हारे लिए ही एनर्जी है मेरे पास में। यहाँ पे मैं किसी और के लिए एनर्जी नहीं ले रही हूं, तुम्हारे लिए एनर्जी कंज्यूम कर रही हूं, तो तुम मुझे एनर्जी भेजोगे अपने लाइक्स के थ्रू, अपने शेयर्स के थ्रू। बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। कंट्रास्ट किसके बीच में है? टाइगर इन जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। कंट्रास्ट क्या है? टाइगर इन अ जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेन कंट्रास्टिंग आइडिया सजेस्टेड बाय एक्सट्रैक्ट इज दैट ऑफ। किसके बीच में बताया? आइडिया, सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, जो आइडिया पूछा जाता है, सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, वो क्या है इसका? इस पोएम के अंदर क्या बताया है? स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, यानी ताकत और कमजोरी के बारे में बताया है। नेचर और कल्चर के बारे में, प्रकृति और संस्कृति के बारे में बताया है। बीस्ट एंड मॉर्टल्स के बारे में, जानवर और जो इंसान है उनके बारे में बताया। या कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम, कन्फाइनमेंट को हम क्या कह सकते हैं? कैप्टिविटी कह सकते हैं।
कैप्टिविटी कह सकते हैं, कन्फाइनमेंट को क्या कह सकते हैं, कैप्टिविटी कह सकते हैं बेटा। क्या है इसका आंसर, नहीं स्ट्रेंथ नहीं है बेटा, स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्ट्रेंथ वाले गलत कर गए, कन्फाइनमेंट वाला आंसर सही है, डी आंसर सही है, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम। कन्फाइन करना, लिमिट करना, कन्फाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, कन्फाइन का मतलब होता है लिमिट करना, सीमित करना होता है, इसे क्या कहा जाता है, सीमित करना कहा जाता है। कन्फाइन कर रहे हैं मतलब सीमित कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, अंदर बंद करके रखा हुआ है, तो वो क्या है, कन्फाइंड है। क्लियर, इज इट क्लियर? चलिए, आए हाय ओए होए, हाँ बादोबादी कर रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइगर प्रेजेंस इन दी नेचुरल हैबिटेट इज इंपॉर्टेंट। टाइगर का नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक आवास में होना क्यों जरूरी है, किस वजह से होना जरूरी है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। टाइगर का नेचुरल हैबिटेट में होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ग्लोरी, शान बढ़ाता है, शान और शौकत बढ़ाता है, हेल्प्स मेंटेन द वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब जो यहां पर हमारी क्या कहते हैं, हरियाली है, घास फूस है, उसको बनाए रखता है। इट गिव्स हंटर्स अ वाइल्ड चेस, जो शिकार होते हैं उनको एक वाइल्ड चेस देता है, वो उनको पकड़ने आते हैं। या इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ फूड चेन, फूड साइकिल, फूड चेन के बारे में मैंने क्या आंसर बताया था, बताओ। मैंने तुम्हें वर्ड इसमें से कौन सा लिख के दिखाया था, मैंने कौन सा बताया था, डी। वेरी वेल डन समीर, रवि, रिया, राज, क्या बात है, भावना, ब्रजेंद्र, आयुष, मिस्टर, सोनम, ओ ललित, क्या बात है, हर्ष, सौरभ, सब बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, फूड साइकिल के बारे में। तो क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो टाइगर है वो नेचुरल हैबिटेट में रहे, ताकि वो मेंटेन करके रखे बैलेंस, किसका बैलेंस, बैलेंस किसका, फूड चेन का। तो बैलेंस किसका, फूड चेन का बैलेंस बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। टाइगर इन अ सेल क्या डिस्क्राइब करता है, दैट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, शैडो लॉन्ग ग्रास, या बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि टाइगर जो है वो सेल में है, यानी कि टाइगर कहां है, जू के अंदर है। विच लाइन डिस्क्राइब्स दिस, जल्दी से आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे। यहां पर क्या लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल बताता है, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास जाकर के गुर्राना बता रहा है, शैडो के अंदर छुप करके लर्क करना बता रहा है, या बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने दांत दिखा करके लोगों को डराना बता रहा है। ए, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। सी वाला नहीं है बेटा, लॉन्ग ग्रास फॉरेस्ट में होगा, घास में, जू में नहीं है। लॉन्ग ग्रास कहां पर है, फॉरेस्ट में है ना, जू के अंदर नहीं है। गलत हो गया तुम्हारा आंसर, आउट हो गए हो तुम, आउट हो गए हो। व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो, उसे लर्क क्यों करना चाहिए शैडो में, उसे क्यों शैडो में, है ना, छांव में छुप करके लर्क करना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। मैं लर्क का हिंदी मीनिंग अब नहीं बताऊंगी बेटा, एक बार बता चुकी हूं। अपने भी लाइक इंग्लिश के बोलने के तरीके में लेके आओ, इंग्लिश के वर्ड्स यूज करना शुरू करो। डर की वजह से, एंगर की वजह से, कैच द डियर, या फिर बोथ ए एंड बी। और यहां मेरा बच्चा फंसेगा, मेरा बच्चा पक्का फंसेगा, मुझे पता है ये मेरा बच्चा है और ये फंसेगा। टाइम दे रही हूं, वापस से सही कर लो। अगेन गिविंग यू टाइम, नहीं, अब हो गया। द करेक्ट आंसर इज टू कैच द डियर बेटा। कुछ यहां पे मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है जहां तुम कंफ्यूज हो जाओ। एग्जामिनर भी तुम्हें जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देगा जहां तुम कंफ्यूज हो जाओ, ये गलत है। फियर के कारण थोड़ी ना लर्क करेगा, वहां तो डराने के लिए जाएगा, वहां वो अटैक करने जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, वहां पर अटैक करेगा, कैच करेगा, किसी डियर को कैच करेगा, डियर को अटैक करेगा। तो वहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर लिव्स डैश इन अ जू, है ना, कैसी लाइफ जिंदगी जीता है, कैसी लाइफ जीता है, कैसा रहता है वो जू के अंदर, मतलब बताओ कैसे रहता है। एक्सेप्शनल एंड अटिपिकल, आर्टिफिशियल एंड फैब्रिकेटेड, अननेचुरल एंड अनहैप्पी, स्ट्रेन्ड एंड इनसिंसियर। कुछ नहीं पता है तो भी दो वर्ड तो तुम्हें पता है। इन चारों ऑप्शंस में से अगर तुमने कोई भी वर्ड नहीं सुना है, फिर भी तुम्हें कुछ वर्ड जो पता है उससे आंसर निकल रहा है। वो जो वर्ड सुने से है वो आंसर है, दैट इज अननेचुरल और अनहैप्पी। कैसा रहता है वो लाइफ, कैसे जीता है वो जू के अंदर लाइफ, कैसे जीता है जू के अंदर लाइफ, अननेचुरल और अनहैप्पी जीता है। कैसे जीता है, अननेचुरल एंड अनहैप्पी। अब बता दो टाइगर इन द जू की राइटर कौन है, हु इज द राइटर। पोएम किसने लिखी है, पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। मैं तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगी, आई वोंट रीड द ऑप्शन। मुझे ऑप्शन का नाम यहां पर कमेंट सेक्शन में चाहिएगा, दैट्स इट। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ एवरीवन।
हाँ, ए, वेरी वेल डन, लेस्ली नॉरिस, यहां पे नॉरिस होगा, लेस्ली नॉरिस यहां पर करेक्ट आंसर है। क्या है? लेस्ली नॉरिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब फटाफट से थीम जो है मैं बता देती हूं, हालांकि मैंने सारी थीम पूरी वर्ड टू वर्ड बताई है तुम्हें, बट स्टिल लिखा हुआ चाहिए, लिखा हुआ मिल गया तुम्हें, ठीक है। क्या बताता है? टाइगर एक प्राउड क्रीचर है। कैसा प्राणी है? अपने घमंड में रहने वाला प्राणी है, लेकिन ये उसके लिए शर्म की बात है कि वो इतना पावरफुल होते हुए वो वहां पर जो इतना इजीली क्विकली जंप मारता है, इधर से उधर चला जाता है, वो अनटेमेबल है, उसको टेम नहीं किया जा सकता, उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। उसको हमने किस में करके रखा है? जू में, केज में बंद करके रखा है, जू में केज में बंद करके रखा है। इस नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले, वाइल्ड हैबिटेट में रहने वाले जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं, उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए है। वो अपना खाना खुद क्या करता है? हंट करता है। वो अपना खाना खुद से हंट करता है बेटा, उसे किसी की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है, जब तक कि हमें जरूरत क्या पड़ती है कि हम हंट करके खाते हैं या हम उगा करके खाते हैं, हमें प्लांट्स पे डिपेंड रहना होता है या हमें एनिमल्स पे डिपेंड रहना होता है, लेकिन ये अपना खाना शिकार करके खुद खाता है। हिज हंटिंग ऑफ डियर एट द वाटर होल मे सीम रादर क्रूअल। हो सकता है तुम में यहां पर प्रेजेंट बहुत सारे बच्चे ये कह दे कि नहीं नहीं अच्छा है, जू के अंदर है तो कम से कम डियर को तो नहीं मार रहा है, कम से कम डियर जिंदा तो रह रहे हैं। लेकिन याद रखना कि ये हंट जो है वो अपने प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये नेसेसरी है। क्या नेसेसरी है? टू बैलेंस दी फूड चेन। क्यों नेसेसरी है? ताकि ये फूड चेन को बैलेंस करके रख सके। कई बार टाइगर जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं। कहां पे इधर उधर घूमते रहते हैं? स्ट्रे करते हैं ह्यूमन हैबिटेशन, जहां इंसान जो रहते हैं, इंसानों का आवास है, वहां पर टाइगर चले जाते हैं कई बार, और वहां जाकर के अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं और बताते हैं हम कितने फेरोशियस है। फेरोशियस है मतलब कि हम कितने ज्यादा ताकतवर है, हम किसी से डरते नहीं है। लेकिन वो वहां जाकर के तब तक किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है, तब तक किसी को हार्म नहीं पहुंचाता जब तक कि उसे कोई हार्म ना पहुंचाए, जब तक कि उसे कोई पत्थर से नहीं मारे, वो गुर्राएगा नहीं, वो चिल्लाएगा नहीं। उसे सिर्फ डर होता है कि इंसान मुझे मारेगा, इस वजह से वो सिर्फ क्या करते हैं? एक्शन का रिएक्शन देते हैं। अगर केज की भी बात करो तो केज में भी, इवन केज में है फिर भी वो जू के अंदर क्या करता है? विजिटर्स को इग्नोर करता है, उनको एंटरटेन नहीं करता है। टाइगर टू लव्स एंड वैल्यूज हिज फ्रीडम। जैसे इंसानों को अपनी फ्रीडम प्यारी है, वैसे ही टाइगर को भी अपनी फ्रीडम प्यारी है ना। ही शोज हिज एंगर, वही चीज आई, अपना एंगर दिखाता है, हेट्रेड दिखाता है, और डिफियंस बताता है कि मैं तुम्हारे लोगों को नहीं मानता, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, तुमने मुझे जू में डाला, मैं तुम्हें एंटरटेन नहीं करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये यहां पर क्लियर हो चुका है। चलिए, आर यू ऑल रेडी फॉर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? भाई साहब, बहुत ही मैड पोम है, मैड पोम है। लेकिन उस मैड पोम को शुरुआत करने से पहले एक बारी सारे जने मुझे बता दो कि क्या फर्स्ट वाला अभी जो हमने 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है, याद हुई है, समझ में आई है? एमसीक्यूज कितने राइट किए हैं? सब फीडबैक दो मुझे, जल्दी से फीडबैक दो क्विकली। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, है ना, आजादी होता है फ्रीडम का मतलब। क्लियर एवरीवन? हाँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ, इसी तरीके से बताओगे तब मुझे पता चलेगा। कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डर नहीं है। तुम्हें पता है, तुम पहली बार तो पढ़ नहीं रहे मुझसे, तो हमने बड़े आराम से कौन सी कंप्लीट कर ली है? अ टाइगर इन द जू कंप्लीट कर ली है, अ टाइगर इन द जू कंप्लीट कर ली है। वापस से एक बार वीडियो को देख लेना, उसके बाद में पूरे साल देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से बता सकती हूँ कि तुम्हारे पूरे मार्क्स आएंगे। हमने एक एक चीज को समझा, एक एक वर्ड को समझा है, सारी मैंने तुम्हें वहां पर पोएटिक डिवाइसेस बता दिए अलग से तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अलग से थीम लेके आई थी। इतनी बड़ी थीम जो अभी हमने की है, इतनी बड़ी थीम मैं तुम्हारे लिए लाई। इसके बाद में अगर तुम्हें वो 4 नंबर ना दे तो मान लेना मेरी बात, मतलब क्या ही कहूं उसके लिए। तो सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आएगा, इसमें तो वो मन से 6 नंबर दे देगा, इतना बड़ा लिख के आ गया तो। राइट, क्लियर? एमसीक्यूज हो चुके हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब देखो, ये बहुत ही प्यारी सी पोम है, बहुत प्यारी पोम है। ये जो पोम है ना, बहुत ही प्यारी पोम है और ये तुम्हें हंसाएगी। तो ये कैसी पोम है? ह्यूमरस पोम है। कैसी पोम है बेटा? याद रखना, ह्यूमरस पोम। ह्यूमरस पोम कैसी होती है? उपहासजनक, तुम्हें हंसाने वाली है। तो अब पहले, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हारे हाथ में इधर उधर कुछ भी चीजें हैं उनको रख लो,
लिखना विखना कुछ नहीं है, एक बारी सब ना एकदम एंजॉय करके बैठ जाओ, क्योंकि मैं बन रही हूं अब तुम्हारी ड्राइवर। मैं क्या बन रही हूं? तुम्हारी ड्राइवर। और तुम सब ना, तुम सबको मैं लेकर के जा रही हूं, एक तरीका का जू है, एक तरीका का बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में मैं लेके जा रही हूं तुमको। तुम सब बैक सीट पे बैठे हो, मैं ड्राइवर बन गई हूं तुम्हारी, और तुम सब तैयार हो तो एक बार थम्स अप दे देना, क्योंकि मैं तुम्हें जंगल में अलग अलग एनिमल से मिलाऊंगी। मिलाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होगा, थोड़ा अलग होगा। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, एनिमल्स के चार्ट लेकर के आते थे और देखते थे ये एनिमल है ना, ये कौन सा डियर है, ये कौन है एलिफेंट है, ये जिब्रा है, ये कौन है भाई, ये हाइना है, ऐसा ऐसा करके देखते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैडम है, मैडम का तरीका अलग होता है भाई पढ़ाने का। तुमने आज तक तो जान लिया कि मैम ना तरीके से पढ़ाती हैं, तो प्रॉपर समझ में आ जाए वो वाला तरीका, तो अलग तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूं। चलिए तैयार है? चलिए बिल्कुल, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट द ऑथर बात कर लेते हैं। किसने लिखी है? कैरोलिन वेल्स। एक बार कमेंट सेक्शन में सब जने बता देंगे कैरोलिन वेल्स के बारे में, क्विकली सारे जन बता देंगे कैरोलिन वेल्स के बारे में। कैरोलिन वेल्स इसकी ऑथर है, ठीक है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करो चलेगा, इतना याद करना कैरोलिन वेल्स इसकी ऑथर है, ठीक है। साथ ही साथ में प्रोलिफिक अमेरिकन राइटर थी। अच्छा, हमेशा ये ज्यादातर कैसी पॉपुलर मिस्ट्रीज लिखा करती थी, बच्चों के लिए बुक्स इन्होंने ज्यादातर लिखी है, और ह्यूमरस वर्ड्स लिखा है। ह्यूमरस वर्ड्स मतलब उपहासजनक जो कविताएं होती हैं, उपहासजनक चीजों के बारे में लिखा है इन्होंने, और इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए कैरोलिन वेल्स जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है? उपहासजनक चीजें लिखी है। चलिए, जो थीम है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ओके, थीम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले पोएम के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अब तुम सब बैठ चुके हो, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये, कि अगर तुम बाय चांस कभी जंगल में जाते हो, और जंगल में भी किस तरफ बढ़ते जा रहे हो? ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो अगर बाय चांस तुम कभी जंगल जाते हो और जंगल में भी तुम ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब, पूरब की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो, पूरब की तरफ तुम आगे निकलते जा रहे हो, तो वहां पर अगर आगे बढ़ने पे तुम्हें क्या दिखाई दे? एक लार्ज, बहुत बड़ा टाउनी। टाउनी मतलब क्या होता है? ब्राउनिश येलो कलर, ब्राउनिश येलो कलर। क्या ऐसा कलर भाई? ब्राउनिश येलो कलर, जो किसका होता है? लायन का कलर होता है ना। वैसा आपको वहां पर बीस्ट दिखाई देगा। बीस्ट मतलब क्या होता है बेटा? जानवर। वैसा आपको जानवर वहां दिखाई देगा। और अगर वो चिल्लाए, चिल्लाना मतलब रोर करना, बेसिकली रोर करे, अगर वो रोर करे और तुम उस रोर को सुन के ही मर जाने की मतलब करो कि मैं तो मर गया है, रब्बा वे मेरे सामने कौन है ना, ये मुझे खा जाएगा, मैं तो मर गया, तो समझ जा लेना कि ये कौन है, ये समझ जाना ये एशियन लायन है। मतलब अगर वो तुम्हें खा जाए, रोर कर दे और तुम्हारी ना जान हलक में आ जाए, तुम्हें लगे कि अब तो मैं मर चुका हूं, तो समझ जाना कि तुम्हारे सामने जो है वो जानवर कौन है? एशियन लायन है। कौन है बेटा? एशियन लायन। अब देखो, बताने का तरीका देखो, कि वो मुझे खा जाए, मैं मर जाऊं, वो रोर कर जाए, उसके बाद में मुझे समझ में आएगा कि ये तो एशियन लायन है। ये तो अलग ही तरीका है भाई। ऐसे कौन बताता है? ऐसे कौन किसी का इंट्रोडक्शन देता है? मैं मर गया, उसके बाद में मेरे को क्या ही लेनी देनी है कि कौन है ये कौन नहीं है। लेकिन तरीका है बेटा, बताया गया तो हमने पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया ये वाला? जल्दी से बताओ, यहां से कोई क्वेश्चन है? ये ऐसे ही स्टैंजाज है, इतने आसान स्टैंजाज है, इतने आराम से कि मैडम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहली बार है इसलिए मैम की जरूरत पड़ने वाली है। मैम तुम्हें अच्छे से समझाएंगी, हर एक वर्ड को हिंदी में बताएंगी। क्लियर है? क्लियर? समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब देखो क्या बता रहे हैं भाई, मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रही हूं ना। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं, रोम करते हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, मैम गाड़ी चला रही है, मैम ने गाड़ी चलानी है, तुम सब इधर उधर देख रहे हो, आगे बढ़े है ना। एक नोबल, एक काइंड, एक ही बहुत ही मतलब नोबल पर्सन जो होते हैं, काइंड पर्सन जो होते हैं, जनरस पर्सन जो होता है, नम्र नम्र पर्सन जो है, नम्र जंगली जानवर, बीस्ट का मतलब क्या है? जानवर है ना। तो नम्र जो है वो जानवर तुम्हारे सामने आए, वो तुम्हें ग्रीट करे, बोले अरे सत श्री अकाल जी, कितने
है, चलिए 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 आइए मैं आपको खाता हूं, है ना। तो अगर वो तुम्हें ग्रीट करे, अगर तुम्हें ग्रीट करे वो, एंड उसके बॉडी के ऊपर आपको येलो ग्राउंड, मतलब कि स्किन का कलर क्या है, ये स्किन कलर है, स्किन कैसा कलर का हो, येलो ग्राउंड है, जैसे हमारा स्किन है तो वैसे इसका स्किन कैसा हो, येलो कलर का हो, और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हो, दिख रही है ब्लैक स्ट्राइप्स, यानी कि काली धारियां, स्ट्राइप्स होना मतलब धारियां होना, है ना, तो काली धारियां हो इसके ऊपर। एंड नोटिस करो कि अगर वो तुम्हें खा जाए, नोटिस करना, रुके रहना तब तक, और वो तुम्हें खा जाए तो समझ लेना ये सिंपल सा रूल कि वो तुम्हें खा गया है, तुम्हें बहुत अच्छे से वेलकम किया है, तुम्हारा स्वागत किया और वो तुम्हें खा गया है, तो समझ जाना कि ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है। कौन है बेटा, ये बंगाल टाइगर है, ये जान लेना कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। अब देखो, है ना, देखो अब समझना, यहां एशियन लायन लिखा गया था, यहां पे बंगाल टाइगर लिखा है। ये दोनों ही कौन सी पोएटिक डिवाइसेस में आता है, अल्यूजन में आता है। ये दोनों ही कौन सी पोएटिक डिवाइस में आता है बेटा, अल्यूजन में आता है। अल्यूजन का मतलब क्या होता है, एक बार समझ लो ध्यान से। अल्यूजन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जहां पर आप किसी फेमस चीज से, फेमस प्लेस से, फेमस एनिमल से, फेमस नेम से कहीं से कोई रेफरेंस देते हो, किसी का संदर्भ देते हो, तो उसे अल्यूजन कहा जाता है। जैसे यहां पर टाइगर की जगह बंगाल टाइगर लिखा, आगे क्या लिखा था, एशियन लायन लिखा, तो ये क्या है, फेमस है, सब जने जानते हैं, सबको सुना हुआ है। तो फेमस के साथ में, जैसे तुम क्या कहते हो कि हाँ मेरे चचा विधायक है, तुमने क्या किया, विधायक जो है उसके साथ में अपना बताया ना, कनेक्शन बताया, इसे क्या कहते हैं, अल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अल्यूजन कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अब आपके पास में, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर फिर भी तुम बच गए, समझ लो तुम बच गए, बंगाल टाइगर ने तुम्हें खाया नहीं, और तुम आगे स्ट्रॉल करते करते, चहलकदमी करते करते और आगे चल दिए, फोर्थ मतलब एडवांस, आगे बढ़ना, है ना। अ बीस्ट यू व्यू, अब बीस्ट का मतलब समझ में आ गया, एक और एनिमल तुम्हें दिखाई दे, एक और एनिमल तुम्हें दिखाई दे, whose hide with spots in peppered as soon as he has leapt on you, और उसकी बॉडी पे तुम्हें क्या दिखाई देगा, ऐसे पेपर्ड, काली मिर्ची के दाने नहीं होते, काली मिर्ची के दाने देखे हैं तुम लोगों ने, काली मिर्ची के दाने देखे हैं बेटा, तो वैसे इसकी देखो काली मिर्ची के दाने जैसे ना इसकी बॉडी पे पूरे पूरे होंगे, ठीक है। ये पूरे स्पॉट्स लगे हैं, ये सारे धब्बे लगे, स्पॉट्स मतलब क्या होता है बेटा, धब्बे, ये सारे के सारे धब्बे इसके ऊपर लगे होंगे। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट मतलब होता है जंप, कूदना, और जैसे ही वो तुम पे क्या करे, लेफ्ट करे, जंप करे, कूदेगा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, और जब वो तुम पे जंप कर जाए, जब तुम पे कूद जाए, तो तुम समझ जाना, उस वक्त तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तो कौन सा जानवर है, ये जानवर है लेपर्ड। कौन सा जानवर है बेटा, लेपर्ड जानवर है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, तुम्हें ये रोर वोर करके नहीं डराएगा, जैसे एशियन लायन ने रोर किया था, ये तुम्हें रोर करके नहीं डराएगा, तुम्हें दर्द नहीं देगा, रोर वोर करके नहीं देगा, ये तुम्हारे ऊपर सीधा जंप करेगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, ये आपके ऊपर बस बार बार आपके ऊपर कूदेगा, आपके ऊपर कूदेगा और आपको ऐसे फाड़ने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया, जल्दी बताओ बेटा, समझ में आ गया। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, तीन जानवरों से मिल चुके हैं हम, 3 बीस्ट एनिमल से मिल चुके हैं हम, 3 बीस्ट से 3 एनिमल से मिल चुके हैं। पहला एशियन लायन था, सेकंड बंगाल टाइगर था, थर्ड हमने लेपर्ड से भी दोस्ती कर ली है ना, लेपर्ड से भी दोस्ती कर ली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम आगे। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अब कह रहे हैं कि अब हम जंगल में नहीं है, अब हम कहाँ हैं, अपने घर के आसपास के आंगन में, ठीक है। अब तुम सब जने अगर गांव के सराउंडिंग से बिलोंग करते हो तो मान जाओगे, शहर में रहते हो तो हमारे जैसे कि कभी दिखा नहीं, वैसे हमको भी नहीं दिखाता, तुम्हें भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम गांव के आसपास में कहीं पे रहते हो और तुम अपने आंगन से थोड़ा सा दूर कहीं पे चले गए, ठीक है, यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहां तुम्हें क्रीचर दिखा जो तुम्हें आकर के क्या देता है, हग करता है यार, तुम्हें आकर के हग करता है, तुम्हें आकर के बहुत टाइटली हग करता है ना। तो आप समझ जाना वो कौन है, बेयर है। वो कौन है बेटा, वो बेयर है। अगर तुम्हें आकर के कोई टाइटली हग करता है तो समझ जाना वो बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, फिर भी तुम्हें डाउट होगा कि ये कौन सा जानवर है यार, ये आकर के मुझे हग क्यों कर रहा है, तो गेस करो वो क्या करेगा, वो वापस आएगा और तुम्हें वापस एक बार और क्या करेगा, प्यार देगा, पुचकारेगा, तुम्हें हग करेगा, जैसे ये ऐसे ऐसे जबरदस्ती तुम्हारे को आके हक देगा। देखो ऐसे ऐसे तरीके से। क्या सिंपल है पोएम, मुझे बताओ मैम। क्लास एंड कब करोगे बेटा, जब तक ये पोएम्स कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक मैं एमसीक्यूज नहीं करा देती, जब तक कि तुम्हें सब कुछ समझ में नहीं आ जाता, तब तक एंड नहीं होने वाला, तब तक एंड नहीं होने वाला। अब मुझे बताओ, इसको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो बताओ, ये कोई दिक्कत हो रही है समझने में? नहीं हो रही है ना, बड़ी आसान तरीके से हर एक वर्ड बहुत ही आसानी से समझाया गया, कोई भी टिपिकल वर्ड है ही नहीं, आपको बस समझना है, बहुत ही प्यार से समझना है। नेक्स्ट आता है आपके लिए, देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे,
Okay, a novice might noun plus. The crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyenas come with merry smiles, and but if they were weep, they were crocodile. अब ध्यान से समझो यहाँ पर, अब ध्यान से समझो. सबसे पहले क्या कह रहे हैं, अब अगर तुम उससे भी बच गए, डियर से बच गए तुम, देन दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे. अब क्या है, अब हमने सबकी बात करी, वो क्या है, वो शिकारी है. तो अगर तुम्हें ना शिकारी जानवरों में डिफरेंस करने में, डिस्टिंग्विश करने में, अंतर करने में दिक्कत हो रही है ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या हो, एक नोविस हो. नोविस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया, जो नया नया किसी को जानता है ना, वो नया नया पढ़ रहा है, जैसे ये नया नया जानवर को जानने की कोशिश कर रहा है. तो तुम कौन हो, नोविस, क्योंकि तुम ये डिस्टिंग्विश, ये अंतर नहीं कर पा रहे हो. क्या, किसके के बीच में, एक क्रोकोडाइल और एक हीना के बीच में, एक क्रोकोडाइल और एक हाइना के बीच में आप क्या नहीं कर पा रहे हो, डिस्टिंग्विश, अंतर नहीं कर पा रहे हो. अब अंतर करके भी किसने बताया, कार्लन वेल्स ने बताया हमको, बिल्कुल अच्छे से समझाया. वो कहती है कि क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि जो तुम ना डिफरेंस नहीं कर पाते उसको हम बताते हैं. दैट द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस. किस तरीके से डिफरेंस है क्रोकोडाइल और हाइना में. क्रोकोडाइल ना, उसके लिए एक लाइन बहुत ही शानदार तरीके से, उसको तुम हिंदी में बताओ, मुझे हिंदी में बताओ. मगरमच्छ के क्या होता है, सेंटेंस जल्दी से बताओ. बस वही यहां पर लिखा है, वही यहां पर लिखा हुआ है. मगरमच्छ के क्या, जल्दी से बताओ, क्या बात है जाटव छोरी, बड़े बड़े तरीके से आंसर दिया है, मान गए तुम्हें. आंसू, क्या बात है रविकांत, मगरमच्छ के आंसू, वेरी गुड. तो मगरमच्छ जो है वो, मगरमच्छ के आंसू उनको नहीं बहाना चाहिए, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, है ना. बट बताए तुमको बहुत बड़ी बात बताती हूं आज, बहुत ध्यान से सुनना इसको. जो क्रोकोडाइल होता है ना, ये ऐसा इंसान होता है कि, इंसान तो नहीं होता है, जानवर होता है. क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर होता है, वो क्या करता है तुम्हें पता है, वो अपने शिकार को खाता है, शिकार को मारता है तब भी रोता है, खाता है तब भी रोता है. अब शिकार को मारते हुए रो रहा है, समझ रहे हो तुम कितना ज्यादा ये चालाक, गंदा है ना, चालाक भी है, गंदा भी है, क्योंकि शिकार कर रहा है बट दिखाने के आंसू को रो रहा है, दिखाने के लिए रो रहा है कि अरे मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो शिकार कर लिया. तो अगर तुम्हें मगरमच्छ रोता हुआ दिख जाए तो समझ लेना लेटेस्ट में उसने शिकार किया, या फिर अगली बारी तुम्हारी है. ठीक है. अच्छा, दूसरा हाइना है. हाइना क्या होती है पता है, हाइना जिसे लकड़बग्गा कहा जाता है. हाइना जो है ना, वो हमेशा हंसती सी ऐसे देखो, ये यहां पे आएगी, देखो ये देखो, हंसते हुए से आएगी, ऐसे आएगी हाइना. तो हंसता हुआ कोई आ रहा है तो वो हाइना है, रोता हुआ अगर आपके सामने कोई आ रहा है तो वो कौन है, क्रोकोडाइल है. बस सिंपल सी है, यहां पर समझ लिया है अगर, तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि अगर तुम एक नौसिखिया हो, तुम्हें नहीं पता है कि हाइना कैसी है, क्रोकोडाइल कैसा होता है, तो देख लेना, रो रहा है तो वो क्रोकोडाइल है, हंस रहा है तो वो हाइना है ना. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम आगे. द ट्रू कैमेलियन. कैमेलियन मतलब क्या होता है, गिरगिट होता है. कैमेलियन मतलब क्या होता है, गिरगिट. देखो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत से इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स लेके आती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, और तुम लोग एक लाइक नहीं करते हो तुम लोग. हाँ, ठीक है. अब देखो, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, कि जो सच्चा गिरगिट होता है ना वो छोटा होता है. अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कैसा दिखाई देता है, लिजर्ड यानी कि छिपकली के जैसा दिखाई देता है. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल. और जो यहाँ पे हमारे कैमेलियन है यानी कि गिरगिट है, उस कैमेलियन के कोई भी कान नहीं होते हैं, उसके कोई कान नहीं होते, ना ही उसके कोई भी पंख होता है. लिजर्ड की कैटेगरीज देखते हो तो लिजर्ड की कैटेगरीज में पंख भी होते हैं, लिजर्ड के कान भी होते हैं, है ना. बट क्रोकोडाइल के, सॉरी, कैमेलियन के कोई कान नहीं होंगे, कैमेलियन के कोई पंख भी नहीं होंगे. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, तुम ऐसे ना आराम से ट्री के पास में जाकर के बैठे हुए हो और तुम्हें लग रहा है अरे ट्री पे तो कोई नहीं है, पेड़ पे तो आसपास में कोई नहीं है, तो पक्का वहां पे कौन होगा, कैमेलियन होगा. इट इज द कैमेलियन यू सी. तो पक्का तुम किसे देख रहे हो, वहां पर कैमेलियन को देख रहे हो. कैमेलियन वहां पर पक्के से है. ठीक है, समझ में आ गया. कार्लन वेल्स की यहां पर पोएम होती है एंड. यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, वरना मैं फटाफट से तुम्हें यहां पर एमसीक्यूज करवा रही हूं. कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लो बेटा, जल्दी से पूछ लो, जल्दी से क्वेश्चन है तो पूछ लो फटाफट से. बेटा पोएटिस बहुत पुराना वर्ड हो गया, पोएट ही यूज किया जाता है दोनों के लिए. जैसे एक्टर तो एक्टर ही होता है ना. पोएटिस, जैसे होस्ट होस्टेस नहीं कहते हैं, होस्ट ही कहा जाता है. आई एम योर होस्ट एंड दोस्त, तो होस्ट पहले बोले जाते थे. ये ओल्ड है, थोड़ा अपडेटेड रहो. पोएट है, पोएटिट्स नहीं होगा.
नो क्वेश्चंस, तो फटाफट से देख लो। फिर देखो राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं, तो याद कर लेना राइमिंग स्कीम को तुम। ABABCC है राइमिंग स्कीम, ABABCC है। पोएटिक डिवाइसेस, ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है, मेटाफर का यूज हुआ है, अलिटरेशन का, इमेजरी का, सिंबॉलिज्म का, पर्सोनिफिकेशन का और आयरनी का, इन सारी चीजों का यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, यहां पर इन सारी चीजों का यूज हुआ है। चलिए एक बार थीम को फटाफट से दिखा देती हूं मैं आपको। थीम क्या है हमारी? थीम, ये जो है ये कैसी पोम है? ये ह्यूमरस पोम है। कैसी पोम है बेटा? एक ह्यूमरस पोम है। किसने लिखी है? कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। पोम के अंदर किसके बारे में बताया? बहुत ही एजुकेटिव पोम है और इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बताती है? एनिमल्स के बारे में बताती है कि एनिमल्स की कैसे कैसे अलग अलग, वाइल्ड एनिमल्स कैसे कैसे फीचर्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कैसे कैसे डिफर करते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जो पोम है वो सजेस्ट करती है कुछ डेंजरस वे आइडेंटिफाई करने के, खतरनाक तरीके बताते हैं कि अगर आपके सामने, अगर आपको कोई खा जाए तो वो एशियन लायन है, अगर वो आपको पहले ग्रीट करे, है ना, तो कौन है? वो बंगाल टाइगर है। अगर कोई आप पे जंप करता जाए तो वो लेपर्ड है आपके सामने। अगर कोई रोता हुआ आ रहा है तो क्रोकोडाइल है, हंसता हुआ आ रहा है तो हाइना है ना। अगर कोई ट्री पे है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो पक्का वो कैमेलियन है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ही खतरनाक, डेंजरस तरीके से आइडेंटिफाई करना सिखाया। इस पोएम में क्लूज दिए हुए हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से हम एनिमल के नेम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ये पोएम है इसके अंदर कितने 6 स्टैंजास है और हर एक स्टैंजा में एक एनिमल के बारे में डिफाइन किया गया है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज का टाइम हो चुका है, जल्दी से बताओ क्या रेडी हो तुम एमसीक्यूज के लिए? अरे बता दो, एमसीक्यूज के लिए रेडी हो क्या? परमेश गेमर को किस बात की जल्दी हो रही है? परमेश गेमर, कौन बात की जल्दी हो रही है? अच्छा, बेयर छूट गया था। अगर तुम्हें आकर के कोई हक कर दे तो दैट इज बेयर। चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पजेस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंजिंग इट्स कलर? कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपना कलर चेंज करता है? भाई उसका गुण यही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, उसकी विशेषता यही है कि वो कलर चेंज करता है। कौन कलर चेंज करता है? क्रोकोडाइल, कैमेलियन, डियर या लिजर्ड? बताएं बताएं क्विकली। बी, वेरी गुड, कैमेलियन इज द करेक्ट आंसर। गिरगिट करेक्ट आंसर है। डिफरेंस बिटवीन कैमेलियन एंड लिजर्ड, लिजर्ड और कैमेलियन में क्या डिफरेंस बताया था? क्या बताया था? अभी बताया जस्ट। क्या बताया था कैमेलियन और लिजर्ड के बीच में डिफरेंस? क्या बताया था कि कान और पंख, दैट मींस ईयर एंड विंग्स। ईयर एंड विंग्स कौन से ऑप्शन में दिया है? कैमेलियन डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। कैमेलियन में क्या नहीं होते? ईयर्स नहीं होते, विंग्स भी नहीं होते। लिजर्ड्स के पास में ईयर्स नहीं होते, नहीं, लिजर्ड्स के पास तो होते हैं। लिजर्ड्स के पास विंग्स नहीं होते, नहीं, लिजर्ड के पास होते हैं। कैमेलियंस के पास में विंग्स नहीं होते, विंग्स और ईयर्स दोनों नहीं होते हैं। नेक्स्ट है लेपर्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। अगर तुम्हारे पास में लेपर्ड आता है, तुम्हारे सामने लेपर्ड आता है, तो तुम उसे रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? उसे कैसे पहचानोगे? कैमेलियन को पहचान लिया, अब लेपर्ड को कैसे पहचानोगे? जल्दी से बताओ, लेपर्ड को पहचानने का तरीका। लेपर्ड को कैसे पहचानोगे? स्ट्राइप्स होगी उसकी स्किन पे, फर होगा, स्पॉट्स होंगे या फिर हेयरी टफ्ट होगा? हाँ, सी, वेरी गुड, वेरी वेल डन, सभी ने सी बताया है, दैट इज स्पॉट्स ऑन इट्स स्किन। स्पॉट्स कैसे होता है? पेपर्ड स्पॉट होता है। कैसे स्पॉट होता है? पेपर्ड स्पॉट्स होते हैं। कैसे होते बेटा? पेपर्ड स्पॉट्स होते हैं। नेक्स्ट, लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, टाउनी यहां पर किसके लिए यूज हुआ है? किस कलर को रिप्रेजेंट करता है टाउनी? टाउनी किस कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है? फटाफट से बता दो। ए रेडिश ग्रीन, बी ब्लैकिश ब्राउन, सी ब्राउनिश येलो या सी येलोइश ब्लू? आई एम जाइंग। अरे भाई इंग्लिश थोड़ी सी बोल दे, आई एम गोइंग बोल दे यार, गोइंग बोल देता। सी, वेरी गुड, ब्राउनिश येलो के लिए टाउनी वर्ड यूज हुआ है। टाउनी वर्ड इज यूज्ड फॉर ब्राउनिश येलो। फटाफट से बताओ इसमें से कि कौन सा जो है वो बीस्ट ऑफ प्रे नहीं है? बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकार नहीं करता है। कौन जो है वो शिकार नहीं करता है, शिकार नहीं करके खाता है? ए बी सी डी, कौन सा है बेटा यहां पे जो शिकार करके नहीं खाता है? लायन है हमारे सामने।
हमारे सामने ईगल है, हमारे सामने वुल्व्स है और हमारे सामने एलिफेंट है। कौन? एलिफेंट। वेरी गुड। फोर्थ वन, एलिफेंट जो है वो शिकार करके नहीं खाते हैं। अच्छा, स्पेशल फीचर ऑफ हाइना। हाइना का स्पेशल फीचर क्या है? हाइना कैसे जानी जाती है? तुम्हारे सामने हाइना आ जाएगी तो तुम कैसे पहचानोगे? क्या वो अच्छे से मुस्कुराते हुए मेरी स्माइल देती है, दुखी सी रहती है, हैप्पीनेस है, या नन ऑफ द अबव है? A, B, C, D. Which one is the correct answer? Last question of our today's class. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, स्पेशल फीचर किसका? हाइना का। हाइना का स्पेशल फीचर क्या है? A. वेरी गुड, मैरी स्माइल्स। मैरी स्माइल्स है। बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोगों ने बता दिए हैं, सब आंसर्स दे दिए हैं। वापस से बता देती हूं मैं तुम्हें एक बार, हमारे टॉपर्स बैच से रिलेटेड बात बता देती हूँ। टॉपर्स 2.0 बैच चल रहा है आपका। आपको कोई भी क्वेश्चन है आज ही ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंटली तुम्हें आज ही ज्वाइन करना है। आज ज्वाइन करोगे तब तुम्हारे पास में एक मिनिमम टाइम पीरियड रहेगा जब तक तुम रिवीजन भी कर सकोगे। और टॉपर्स बैच लेने से रिलेटेड तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस है तो तुम 0124715825 पे कॉल कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स है जो तुम्हें मिलेंगी हमारे टॉपर्स बैच में, जैसे कि डिटेल लेक्चर है, नोट्स है, टेस्ट है, वन शॉट डाउट सॉल्विंग, सब कुछ। साथ ही साथ में आपको मैं बता देती हूं कि मेरा है सेमिनार, है ना। मेरा सेमिनार है तो वो सेमिनार का लिंक दिया है जस्ट इस वीडियो के नीचे। आप देख सकते हो ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको सेमिनार दिया है, सेमिनार का लिंक दिया है। उस लिंक पे क्लिक करना है। कल 4 बजे मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रही होंगी। क्या तुम मेरे को बताओ आओगे क्या या नहीं? आर यू ऑल गोइंग टू कम और नॉट? फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो। आर यू ऑल गोइंग टू बी देयर वेटिंग फॉर मी? क्विक 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 एवरीवन। ज्वाइन होना चाहते हो? सुरजीत 0124715825 पे आप कॉल कर देना। सेमिनार में आने के लिए कोई पैसा नहीं है, सेमिनार में ज्वाइन करने के लिए कोई भी तरीके का पैसा नहीं है। तुम्हें बताऊंगी मैं एक्चुअली तुम कैसे टॉप कर सकते हो अभी भी। सो मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस। और कल ही मिल रहे हैं सेमिनार में। बाय बाय, सायोनारा।